सेवा से और सुमिरन से अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होता है। अगर सेवा सुमिरन दोनों जिसको सही ढंग से ना मिल पा रहे हो तो वृंदावन की रज लगाओ पूरे शरीर में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण। वृंदावन की रज का सेवन करो, पूरे शरीर में पाउडर की तरह लपेटो। बार बार कहते मान लो, इस शरीर से प्यार मत करो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर का वास्तविक प्यार यही होगा कि रज इसमें लगी रहे। स्नान के बाद शरीर हल्का गीला रहता है और जब रज लगाओ तो पूरे शरीर में रज लग जाती है। रोज लगाते हो, रज लगी है और शरीर छूट जाएगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि यदि वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यार नाम सुमिरन नहीं बन रहा, किसी की सेवा नहीं कर पाए तो इतना तो कि खूब रज लपेटे और गीली करके तिलक रूप में ऐसे लगा लो और सूखी पूरे शरीर में लगा लो। तो अगर संत सेवा का क्या स्वरूप है, संत सेवा को तो उसी को गुरु सेवा मान लेते हैं। गुरु सेवा संत सेवा एक ही कि उसका स्वरूप क्या है, तो बोले उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके आदेश उपदेशों का पालन करना। इसी से अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की सेवा मतलब अहोभाग्य है जो गुरुजनों की शरीर सेवा में है। जैसे हमारे गुरु जी की सेवा में जो है ना, वो जब सामने से निकलते हैं तो हम उनके चरणों को देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। शुरू से भाव रहा है कि जो गुरुजनों की सेवा में है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बराबरी आज्ञा पालन करके भी नहीं कर सकते। देखो भाव का विषय है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु और संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन जो गुरु जी की लंगोटी धो रहे हैं, जो गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, जो गुरु जी के जूठे पात्र मार्जन कर रहे हैं, जो गुरु जी को बना के पवा रहे हैं, और हम यहाँ माला चला करके, तो हमारा सर उनके आगे झुका रहेगा। हम सदैव उनकी चरण वंदना करेंगे कि आपको जो सौभाग्य मिला है, जो आप हमारे गुरु जी को सुख पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका दास हूं, दास हूं हम। जब वो सामने निकलेगा तो हम पहले उसके चरणों को गौर से दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि जिसके हाथों से हमारी गुरु सेवा बन रही है वो हमारे लिए गुरु जी के समान पूज्य है। उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हम, तपस्या करके या तीर्थ अवगाहन करके या जो भी, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो रहेगा ही। जो गुरु जी की चरण सेवा में है, रात दिन उनके हुक्म पर खड़ा है, उनकी सेवा में, तो आप देखो, आप भजन कर रहे हो लेकिन अपने लिए कर रहे हो। हमारी बात को समझना। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो लेकिन अपने लिए। आप गुरु जी को प्रणाम कर रहे हो अपने लिए, प्रणाम कर रहे हो गुरु जी को, गुरु जी के लिए नहीं, अपने लिए, हमारा मंगल होगा। आप गुरु जी को कुछ दे रहे हो अपने लिए, लेकिन वो जो भी कर रहा है गुरु जी के लिए कर रहा है। उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं है। गुरु जी को प्यास लगी है, पानी पिलाना, गुरु जी को भोजन, गुरु जी की आरती करने का जो समय है वो स्वयं आरती कर रहा है। गुरु जी खड़े हैं या बैठे हैं, आराम मिल रही ना, गुरु जी को आराम मिल रही ना, गुरु जी को सुख पहुंच रहा है ना। बहुत सूक्ष्मता से हमारी इस विषय को समझना, अन्यथा मत ले जाना। आप जो भी पालन कर रहे हो गुरु आज्ञा का अपने लिए, और वो जो भी कर रहा है प्रगट में गुरु जी के लिए कर रहा है। वो गुरु जी का कपड़ा धो रहा है गुरु जी के लिए, गुरु जी की लंगोटी धो रहा है गुरु जी के लिए, अपने जीवन को अर्पित किए है गुरु जी के लिए। इसलिए उसकी समानता में तो नहीं कह सकते हम कि उनके समान सब नहीं। कभी कृपा हो जाए हमारे ऊपर भी और हमको चंद दिन ही सेवा मिल जाए, वो समानता गुरु जी की नहीं। जो सेवा में वो तो मतलब जीत गया। अब है 1000 लड़के होते हैं तो 1000 लड़कों में सब थोड़ी कमांडो बन जाते हैं, 10-5 निकल पाते हैं। ऐसे मानो लाखों शिष्य हैं तो लाखों गुरु जी को मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु जी की मानने वाले हैं। लाखों गुरु मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु की मानने वाले हैं, उनमें से कोई 1-2 गुरु को सुख पहुंचाने वाले हैं। गुरु को सुख पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। खड़ा है रात दिन हुक्म पे खड़ा है, जैसे गुरु जी आज्ञा करें बस गुरु जी की सेवा। उनकी समानता तो नहीं कर सकते। वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो कोई साधक नहीं है। वो पूर्व जन्म में साधना से सिद्ध हुए तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की परिचर्या में लगे हैं। उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? सोचो, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं लेकिन हम गुरु जी की थाल का जूठन तो नहीं पा रहे ना। पाने के बाद सरकार दिया और पूरा धो के वो पी रहा है, उसकी बराबरी हम कर पाएंगे?
गुरु जी को छू नहीं सकते और रोज कपड़ा लंगोटी सब धो के फैला के, कैसे उसकी समानता कर सकते हैं? हम चाहे जितना तप करें, चाहे जितना जप करें, उसकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद डांट लगाया गुरु जी ने, हे ऐसे से नहीं ऐसे, जी महाराज, उसकी समानता कैसे कर सकते हैं? हाँ, लाभ हम गुरु सेवा का ले सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके, लेकिन समानता नहीं कर सकते। उनकी समानता हम नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर भाव हो तो भले हो कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम उनकी समानता नहीं कर सकते जो गुरु की बालवत परिचर्या में लगे हैं। धन्य है वो साधक, धन्य है वो संत जो अपने गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव का चरणामृत पीते हैं, गुरुदेव को भोग पवाते हैं बना के, गुरुदेव के वस्त्र धोते हैं, गुरुदेव की परिचर्या। हम उनकी समानता नहीं कर सकते, और हम ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। जो भगवान में चित्त जोड़े वो संत। सेवा की कमी नहीं है, अगर हम सेवा करना चाहें तो बहुत सेवा है, सेवा की कमी नहीं है। हम इच्छा करें सेवा की, भगवान हमें सेवा का अवसर देंगे। और खास बात, सब संतों के संत हैं भगवान, तो हमने कहा चाहे राधा नाम सेवा रख लो और चाहे जुगल सेवा रख लो, तो वो भी सेवा तो है। जितना भगवान नाम जप करोगे उतने अधिक होगा, और जितना दूसरों की सेवा करोगे उतना अधिक होगा। दो बातें बताई, सेवा और नाम जप। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा अत्यंत अनिवार्य है। चाहे पशु पक्षी मनुष्य साधु महात्मा किसी की भी हो, सेवा जरूर करनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। इसमें जो गौरव है, बड़प्पन है, अपने में श्रेष्ठता है, ये गुरुजनों की सेवा से नष्ट हो जाता है। जब बड़े महापुरुषों की सेवा मिलती है, भगवत प्राप्त संतों की सेवा मिलती है, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। सेवक साधक में कभी अहंकार नहीं होता। मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना, उसमें सब नहीं होता। वो तो देखता है हम तो यंत्र की तरह चल रहे हैं, गुरु जी हमें चला रहे हैं, जैसे वैसे चल रहे हैं। तो गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, सम्मान का त्याग, बड़प्पन का त्याग, गौरवपन का त्याग, इसी से अहंकार क्षीण हो जाता है। मन बाहर भागता है, विषयों की तरफ भागता है, लेकिन जितना भागेगा उतने घसीट जाएगा। भजन न छोड़ो, बस भजन में लगे रहो, ऊबो मत। मंगल ही मंगल है, आगे चलकर जब भजन होगा, अभी भजनानंदी नहीं हो, अभी भजन मत मानो, क्योंकि हम बताते हैं भजन की एक स्थिति होती है। मतलब कैसे वर्णन करें, कोई शब्द ही नहीं हमें कि हम वर्णन करें। जैसे मशीन रख दी गई हो ना खोपड़ी में, वो एक मतलब अजीब स्थिति है। जैसे हम वर्णन कर रहे हैं तो उसका आभास केवल हो रहा है उस समय का, वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में वर्णन नहीं कर सकते, केवल बस ऐसे बैठे, बस ऐसे हो रहा है, तो चल रहा है। मतलब उसमें कोई जप नहीं कि हम जप कर रहे हैं, एक अलौकिक स्थिति। भजन करते 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 तभी कहा गया कि महापुरुष जन जो 5 मिनट में कर लेंगे वो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में, एक क्षण में उनका जो चिंतन बना वो वहीं पहुंचना है। ये विकार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये स्वभाव नहीं है। विकारों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हम लांछन स्वभाव पर लगा देते हैं कि कामी स्वभाव का, ये क्रोधी स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं कामी है। काम विकार है जो बढ़ चुका है, और हम आरोप कर देते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये स्वभाव नहीं होते, ये विकार होते हैं। स्वभाव होता तो मिटाना कठिन था, विकार है इसलिए सहज में मिट जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि का क्या उपाय है? अंतःकरण जब शुद्ध होने लगेगा तो अध्यात्म ज्ञान आपके अंदर अपने आप स्फुरित होने लगेगा। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो आपकी शारीरिक मानसिक क्रियाएं सब भागवतिक होने लगेंगी।